नमस्कार दोस्तों, बीआरटी में आपका स्वागत है। ऑलरेडी I2C का जो ऑलरेडी वीडियो हम डाल चुका है। बहुत सारे क्वेरी आ रहा था एसपीआई के बारे में भी समझाने के लिए। ये वीडियो ओनली एसपीआई के ऊपर होगा। जो भी बंदा जो आईफोन एंड्रॉयड सीखना चाहता है, इन डिटेल्ड स्कीमेटिक सीखना चाहता है, वो हमें कांटेक्ट कीजिए। नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करके हमारा सिलेबस एंड जो कोर्सेज के बारे में आप इंक्वायर कर सकते हैं। ऑलरेडी हम I2C के बारे में समझा है। जो I2C में क्या है एंड एसपीआई में क्या डिफरेंसेस है, कल एक बार ऑलरेडी हम डिस्कस किया है। नॉर्मली I2C में एक ही डेटा लाइन है, वो एक ही डेटा लाइन के थ्रू आपका डेटा ट्रांसफ़र होता था। जो मतलब जो सीपीयू एंड स्लेव के बीच में एक ही डेटा लाइन के थ्रू ट्रांसफ़र होना था जो डेटा है। यहाँ एसपीआई के अंदर क्या है, आपका दो डेटा लाइन्स दिया हुआ है। मोसी मिसो नाम से दो डेटा लाइन्स है। जो मोसी मिसो मतलब क्या है, मिसो का मतलब होता है मास्टर इनपुट एंड स्लेव आउटपुट। मोसी का मतलब होता है मास्टर आउटपुट एंड स्लेव इनपुट। नॉर्मली जो मार्केट में गलत फहमी क्या है, जो मास्टर आउटपुट मतलब मास्टर आउट स्लेव इन का मतलब क्या सोचते हैं लोग, मतलब मास्टर मतलब सीपीयू आउट होता है एंड उस टाइम तक पावर ऐसे काम करेगा एंड तब तक आपका जो काम है, मतलब जो बोर्ड का काम है या अदरवाइज कुछ भी काम है, वो पावर ऐसे करेगा। ऐसा ये गलत फहमी है। फर्स्ट थिंग आप समझना है, मास्टर आउट स्लेव इन का मतलब होता है जो डेटा ट्रांसफरिंग है, जो सीपीयू से आपका आईसी के तरफ आएगा। ये जो एरो है आपको डिनोट कर रहा था, जो डेटा है आउटपुट सीपीयू देगा एंड इनपुट आपका आईसी करेगा। एंड यहाँ सेम काम मोसी मिसो में क्या होता है, मास्टर इनपुट एंड स्लेव आउटपुट। इसका मतलब है मास्टर इनपुट मतलब मास्टर रिसीव करेगा डेटा एंड स्लेव मतलब जो भी आईसी है वो डेटा देगा। यहाँ एक तरह की RX लाइन है, ये TX लाइन है। RX TX नाम से ये लाइंस काम करता है। नॉर्मली क्या है, जो डेटा ट्रांसमिटिंग टाइम में मिसो काम करता है, रिसीविंग टाइम में ट्रांसमिटिंग टाइम में मिसो मोसी काम करता है, रिसीविंग टाइम में मिसो काम करता है। नॉर्मली ये भी सिंक्रोनस कम्युनिकेशन है। एस क्लॉक नाम से क्लॉक लाइन आएगा एंड CSSS नाम से एक एनेबल लाइन होगा। CS और SS का मतलब होता है चिप सेलेक्ट और स्लेव सेलेक्ट। नॉर्मली एनेबल लाइन भी बोलते हैं, हम एनेबल लाइन भी बोल सकते हैं या इंटरप्ट लाइन भी बोल सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, ये जो कम्युनिकेशन कैसा स्टार्ट होगा, ये कम्युनिकेशन में मास्टर जो भी कमांड स्टार्ट करने के टाइम में क्लॉक देगा पहले। जो भी यहाँ मैं आपको थोड़ा बहुत और समझाने तो यहाँ ये कम्युनिकेशन का जो स्ट्रक्चर है, जैसा आप कोई भी मास्टर मतलब जो CIPO मतलब कंट्रोलर इन पेरिफेरल आउटपुट, इसका मतलब है हम जो बोलते हैं मास्टर इनपुट एंड स्लेव आउटपुट, एक तरह के कंट्रोलर है। जो कंट्रोलर जो भी डेटा देना चाहता है, जो अदरवाइज बात करना चाहता है, इस लाइन में मिसो लाइन मतलब मोसी लाइन में बात करेगा एंड मिसो लाइन में रिसीव करेगा। यहाँ ये कम्युनिकेशन के अंदर क्या है, यस क्लॉक जो क्लॉक का फ्रीक्वेंसी है एक ही तरह की। जब कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा, डेटा ट्रांसफ़र होगा, उसी टाइम में आपका जो क्लॉक है रन हुआ करता था। मतलब जो क्लॉक एंड डेटा एक ही टाइम में वर्क होता है। एंड यहाँ भी आपका जो यहाँ भी आपका डेटा रिसीविंग टाइम में भी उसी टाइम में क्लॉक वर्क हो रहा था, बीच में कभी भी क्लॉक लाइन वर्क नहीं हो रहा था। यहाँ क्या हो रहा था, जब आपका मास्टर है, जब आपका मास्टर कोई भी आईसी से बात करना चाहता है, उस आईसी का पहले सेलेक्ट करना पड़ता है। एक ही एसपीआई सर्किट में 3-3, 4-4 आईसीस लगा हुआ होता है। इसमें एक आईसी से बात करने के लिए सीपीयू पहले उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। वो सेलेक्ट लाइन CS और SX बुलाया जाता है। जब सेलेक्ट मतलब जो एक आईसी सेलेक्ट होने के बाद वो क्लॉक लाइन काम करता है। जो क्लॉक लाइन के थ्रू ये फ्रीक्वेंसी आता है, जो ये आईसी काम करने का जो फ्रीक्वेंसी है 24 मेगाहर्ट्ज जो नहीं तो 32.76 तो जो भी क्लॉक है वो क्लॉक लाइन में आता है। बाद में ट्रांसमिशन मतलब आपका जो डेटा ट्रांसमिशन है आपका मिसो लाइन में, मास्टर आउटपुट मतलब जो भी डेटा सीपीयू से जाने वाला डेटा है मिसो लाइन में जाएगा, मोसी लाइन में जाएगा। जो आईसी से आने वाला जो डेटा है मिसो लाइन में आएगा। मतलब ये RX लाइन हो गई, ये TX लाइन हो गई, ये क्लॉक लाइन हो गई एंड ये एनेबल लाइन हो गई। 4 डेटा लाइन मतलब 2 डेटा लाइन से, एक क्लॉक लाइन है, एक एनेबल लाइन है। ये 4 लाइन से ये आपका जो एसपीआई काम करेगा। एसपीआई ही क्यों, नॉर्मली हम बात करने तो I2C पहले ज़माने में I2C यूज़ करता था, अभी एसपीआई यूज़ करना क्यों पड़ा है, जो ये दो डेटा लाइन्स की वजह से इसका डेटा स्पीड ज़्यादा किया हुआ है।
एंड क्लॉक लाइन, नॉर्मली क्लॉक लाइन सिंक्रोनस कम्युनिकेशन के लिए डिनोट होता है एंड एक एनेबल लाइन भी है। सो दो डाटा लाइन्स ऑब्वियसली आपका डाटा ट्रांसफ़र ज़्यादा किया जाएगा एंड ये कम्युनिकेशन 60 Mbps तक सपोर्ट करेगा। कोई भी सर्क्यूट में ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र करना चाहते तो आपका SPI यूज़ किया जाता है।